जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी छोटी सी कम्युनिटी दैट इज़ द शार्प स्टेपर। एंड कल वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया, इसके लिए आई एम हाईली अपॉलोजेटिक। मैंने बाकी 2 वीडियोस में भी इसके बारे में बात की है। एंड एज आई टोल्ड, आई एम ऑन सम काइंड ऑफ यू नो unavoidable journey. So traveling में it is becoming difficult for me to hold the whole setup and also the network issues to upload the videos. So that is happening with me right now, and इसीलिए थोड़ा टाइमिंग भी इसका ख़राब हुआ है. So आई वुड से अपॉलजीज़ मेरी तरफ से, जितनी भी पॉसिबल हो आप थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिए. एंड apart from that, um, we were discussing this physical divisions. तो आई होप आप सब ने अपना मैप अभी तक खोल लिया होगा, ओपन कर लिया होगा. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, एंड वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिजिकल डिवीजन वाला चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे आज. एक चीज़ और बिफोर स्टार्टिंग, साथ ही साथ हम इकोनॉमिक्स भी रन कर रहे हैं, उसका वीडियो भी आपको मिल रहा है अभी. आज एक्चुअली एक साथ ही वीडियोस मैं पोस्ट करूँगी तीनों, बिकॉज फिर बार बार कहीं नेटवर्क होता है, कहीं नहीं होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है. सो आज उस टाइमिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है, आप अपने रेलिवेंट पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है. दूसरी बात, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम आई दृष्टि, करंट अफेयर्स, घटना चक्र भी कर रहे हैं, तो वो भी आपको वीडियो भी मिल जाएगा. ऑल्सो हिस्ट्री और इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है. एंड आई डिस्कस्ड अबाउट mentorship program in the economics video which I posted right now. So again I would like to share that I'm planning to start mentorship program very soon, um, in the coming future. तो मुझे आपके ओपिनियंस चाहिए थे उसके बारे में, बिकॉज यू एज अ कम्युनिटी, यू एज अ फैमिली, वी आर द अनविजिबल invisible, sorry, bad English. So we are the invisible family members. We have not seen each other, still we are. And as I discussed there also कि एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जब हम रेगुलर बात करते हैं, रेगुलर मिलते हैं, रेगुलर आवाज़ सुनते हैं, ठीक है. तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक. सो आई हैव दिस बॉन्डिंग विद यू. आई इवन कैन नॉट लिसन यू, यू आर एट least listening me, but I cannot even listen you, but I can see the presence, I can feel the presence. And those who are supporting me, thank you so much for them. Thank you so much. आप सबको दिल से धन्यवाद जो भी कर रहे हैं. और मैं चाहती हूँ कि लास्ट माइल तक पहुँचे, उन लोगों तक भी पहुँचे जहाँ तक नहीं रीच हो पा रही है. और बिकॉज स्टेट एग्ज़ाम के लिए आजकल एस्पायरिंग बहुत हैं लोग. सो आई थिंक ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो घटना चक्र सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आप कोशिश कीजिए, इसको इतना सब्सक्राइब कीजिए कि ये लास्ट माइल तक पहुँचे लोगों तक. और साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपके जो भी ओपिनियंस हैं, आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है. सो योर ओपिनियंस आर वेलकम ऑलवेज. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. और आज हमें स्टार्ट करना है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के साथ, ठीक है. सो होपफुली यू हैव द मैप्स विद यू. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो सिटीज़ लोकेटेड हैं उनके बारे में आपको बताना है. जंजीरा, कन्नौर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, ठीक है. अब आपको बताना है कि वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सी लोकेटेड है. वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला, ठीक. तो यहाँ पर कौन कौन से लोकेटेड हैं. सो करेक्ट ऑर्डर अगर हम देखें नॉर्थ से साउथ में आपको इनको लगाना है. जंजीरा, कन्नौर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग. जंजीरा है महाराष्ट्र में, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही. देन कन्नौर इज़ लोकेटेड इन केरला, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट. और नागरकोइल जो है वो तमिलनाडु में है, इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. सो दिस इज़ द सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नेक्स्ट देखते हैं. You might see a few curious Danes around, but that is because you used to be, but that is because dash, आपको इस dash में fill करना है. Dash used to be Danish outpost. This quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem empty streets and deserted beach front is a quaint jam. The place referred to in this quotation lies on the. तो इस quotation में जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो
कहाँ पर लाई कर रही है, ऑन विच कोस्ट, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा. So देखिए the place which is referred to in this quotation is Tharangambadi. Tharangambadi is a town in Nagapattinam district which is located on the coast of Tamil Nadu. It was a colony of Denmark from 1620 to 1845, a long time. New Jerusalem Church, Zion Church, they are the important building made by Danish people here, and they left this place in 1845 after selling it to the British. ठीक है, तो यूरोपियन ने यूरोपियन को ही नहीं छोड़ा, ब्रिटिश ने सबके ऊपर राज किया है. आई थिंक प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी कंट्रीज़ के ऊपर टोटल यूरोप ने राज्य किया है. टोटल, इन टोटल हाउ मेनी कंट्रीज डज यूरोप हैड देयर गवर्नेंस ऑन इट. तो ये आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर किसी को भी इसके बारे में पता है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. तो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द मैप गिवन बिलो. अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए. द डिविजन अलॉन्ग द इंडियाज़ कोस्टल रीजन इंडिकेट. The divisions along the Indian coastal region, what does they indicate? Coastal pollution zone, salinity density isolates, the area up to which the sovereignty extends, और the underwater relief contours. तो क्या ये दर्शा रहा है, ये जो रिलीफ फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, ये क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है अंडर रिलीफ कॉन्टोर्स. ठीक है, सो डिवीजन जो है along the Indian coastline, it indicate the underwater relief contours. These show the depth of the sea floor. इसमें 4 रिलीफ फीचर्स आपको दिखेंगे. फर्स्ट इज़ द कॉन्टिनेंटल कोस्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्टिनेंटल कोस्ट. ये उसके बाद ये स्लोप जा रही है और फिर डीप सी प्लेन्स आपको दिखेंगे, एंड देन यू विल सी द सी ट्राफ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज और आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो देखिए जंजीरा तो अभी हमने देखा, 2001 में ये क्वेश्चन आया है, एंड यूपी में ही किसी और एग्ज़ाम में लोअर्स में ये रिपीट हुआ है 2002 में. तो एक का एलिमिनेशन तो हो गया, जहाँ पे 1 नहीं है वो तो आंसर नहीं होगा. तो 2 एंड 3 और 3 एंड 4 तो कट गया. ठीक है, अब बोल रहे हैं जंजीरा, उदुपी, औरविले, तुतिकोरिन. अब आपको बताना है कि ये सारी फेमस सिटीज़ हैं. ठीक है, अगर आपको पता है तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो जंजीरा आपको पता चल गया है कि ऑलरेडी फ्रॉम द पास्ट क्वेश्चन की वेस्टर्न कोस्ट पे है. उडुपी भी वेस्टर्न कोस्ट पे है बिकॉज वो कर्नाटका में है. बात करें औरविले की, औरविले इज़ अ प्लेस, इफ़ यू रिमेंबर, अरविंदो घोष वो पौंडीचेरी शिफ्ट कर गए थे. ठीक है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, एंड देयर ही रिसाइडेड एट अ प्लेस, वहाँ का नाम ही औरविले पड़ा था. तो ये जो है ये तमिलनाडु पुदुचेरी वाले साइड में लोकेटेड है, तो इट इज़ ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, जो इधर ईस्टर्न साइड में आ रहा है. और ट्यूटिकोरिन जो है वो भी साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पे है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट्स. इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन. इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन द प्लेटो. हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर ये एरिया वेस्टर्न घाट का है इंडिया के मैप पे, लेट्स से दिस इज़ इंडिया, और ये वेस्टर्न घाट का अगर एरिया है, तो हम इसके ईस्टर्न स्लोप की बात करें इसकी. तो ईस्टर्न स्लोप जो है इट इज़ जेंटली लोअरिंग डाउन द प्लेटो. इट्स नदर्न सेक्शन इज़ कवर्ड बाय लावा और बसाल्ट. तो अगर आपको ये जो रीजन पता है, ये प्लेटो जो दक्कन रीजन है, ये सब क्या है, लावा से बना हुआ है. तो नदर्न घाट्स जो हैं वो लावा से कवर्ड है. सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला क्रैक्ड एंड सबमर्ज्ड इन द अरेबियन सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड. द ईस्टर्न प्लैंक टाइटल्ड ईस्ट एंड नॉर्थ वर्ड फॉर्मिंग द वेस्टर्न घाट्स. Hence, Western Ghat can be considered as a block mountain. The peninsular block south of the crack tilted slightly eastward during the Himalayan orogeny. जो इनका northern section है, it comes under the Deccan Trap, hence it is covered by lava. ठीक, match list 1 with list 2. Select the correct answer by using the code given below. List 1 क्या है, sea beaches, and list 2 is the state. आपको बताना है कि कौन सा बीच कहाँ पर है. So first is दीघा बीच. दीघा बीच is in West Bengal. Then comes the Gopalpur beach. Gopalpur beach is in Orissa or Odisha for that matter. Kalangut. Kalangut जो है वो गोवा में है.
इट इज़ इन गोवा. एंड मरीना बीच जो है वो फेमस बीच है, इट इज़ इन तमिलनाडु. ठीक है, सो मरीना बीच इज़ इन तमिलनाडु. नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को क्या बोलते हैं? मैप आपके सामने खुला है, इजी है, बताइए. सो इट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट रन करता है बिटवीन द फॉल्स टीवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट आंध्रा टू द केप कोमोरिन ऑफ तमिलनाडु. सो आंध्रा से लेकर फ्रॉम द फॉल्स टीवी पॉइंट इन द साउथ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, और ये कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के बीच में लोकेटेड है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी कोस्ट हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब आप एक बार चेक कीजिए. ठीक है, कौन से कोस्ट को क्या बोलते हैं. यहाँ जो नाम दिए हुए हैं, मालाबार, कोंकण, नर्दन सरकार, पॉइंट आउट कीजिए उसको, कहाँ पर है ये मैप में. आपको जैसे ही नाम आते हैं आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए कि कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, किसको बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, कोंकणी भाषा कहाँ की है. मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं, मालाबार रीजन कौन सा है, इज़ इट इन द ईस्टर्न साइड और इन द वेस्टर्न साइड. नॉर्दर्न सरकार किसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, क्या है ये, किधर है, आपको तुरंत विजुलाइज होनी चाहिए. फिजिकल जोग्राफी का मतलब ही ये है कि एटलीस्ट बेसिक थिंग्स आपको, एटलीस्ट इंडियन बेसिक जोग्राफी, वर्ल्ड बेसिक जोग्राफी आपको मैप के थ्रू तुरंत विजुलाइज होनी चाहिए. ठीक है, तो देखिए, अभी देखिए, मैं बताना चाहूँ तो अभी बता सकती हूँ, बिकॉज ये विजुलाइजेशन आ रही है एंड मल्टीपल रिविजन्स के साथ. तो आपको क्या करना है, बार बार उसको विजुलाइज करना. चलते फिरते मैप टांगा हुआ है, देख के रखिए, सिर्फ चिपका के मत छोड़ दीजिए, दीवारें नहीं हमको भरनी है, आप उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ नोन एज, अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन. इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है. कृष्णा डेल्टा से लेकर केप कोमोरिन तक कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन. केप कोमोरिन किसको बोलते हैं, कन्याकुमारी को. मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय, सबसे ज़्यादा कोस्टल इरोजन, जो कोस्ट पर, जो तट पे जो इरोजन होता है, इरोजन को क्या बोलते हैं, ओके अभी नहीं याद आ रहा. सो मैक्सिमम कोस्टल इरोजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वेव्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, करंट्स या सुनामी वेव्स. तो होता सबकी वजह से, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो वेव्स की वजह से होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपके ईस्टर्न कोस्टल बीच. अब हम देखेंगे आइलैंड्स. आइलैंड्स में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल मतलब जो बंगाल की खाड़ी के साइड के जो आइलैंड्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे. नेक्स्ट जो आएगा वो अरेबियन सी का आएगा. So let's start with the first question. Saddle Peak, the highest peak of Andaman and Nicobar, is located in. अब देखिए फटाफट से अंडमान निकोबार का जो मैप है, गो टू द एक्सट्रीम एंड्स, देखिए अंडमान निकोबार का ऐप मैप, और देखिए वहाँ पे सैडल पीक आपको पॉइंट आउट हो जाएगा, बिकॉज वो द हाईएस्ट पीक है, वो वहाँ मैप में ऑलरेडी पॉइंट आउट की गई होगी. तो वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ अंडमान में है, मिडिल में है, ग्रेट निकोबार में है, लिटिल अंडमान में है. तो आपको दिख रहा होगा इजीली, वो है नॉर्थ अंडमान में. ठीक है, सो सैडल पीक ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की. पहली चीज़ तो यही स्टैटिक डेटा है, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक. कौन से एरिया में, पोर्शन में लोकेटेड है अंडमान के, तो नॉर्थ अंडमान में है. और 572 आइलैंड्स और आइलेट्स हैं. मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर इन द अंडमान ग्रुप. द स्मॉलर निकोबार कंप्राइजेस सम 22 आइलैंड्स. और ज़्यादातर 550 जो है वो अंडमान ग्रुप में है, जो बाकी 22 हैं वो निकोबार्स में है. सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, नॉर्थ अंडमान में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सैडल पीक. अंडमान एंड निकोबार आर 2 islands in Bay of Bengal, group of islands in Bay of Bengal, group of islands in Arabian Sea, 2 islands in Indian Ocean. बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, सिर्फ अंडमान और निकोबार नहीं, आइलैंड्स भी हैं छोटे छोटे. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक आइलैंड नहीं है. नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार इज़, अब देखिए हमने अभी देखा 572 हैं, जिसमें से 550 अंडमान में और 22 जो हैं वो निकोबार में. 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, बहुत ही फेमस और बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है ये स्टेट पीसीएसएस का, अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है. सो 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से. ठीक है, किसी और देश के साथ नहीं अलग करता है, इतना बस अपने दिमाग में रख लो. अंडमान को निकोबार से अलग करता है, कोई और देश के साथ 10 का लेना देना नहीं है. तो 10 का आंकड़ा किसके बीच में है, अंडमान के बीच में और निकोबार के बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स,
देखिए इस चैनल का जो एक्सपेंशन है वो 150 किलोमीटर है और ये पैरेलल है टू द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं. Which of the following pairs of islands is separated from each other by 10 degree channel? Andaman and Nicobar. Which of the following pair of island is separated by a 10 degree channel? Again Andaman and Nicobar. Park Strait is located between. Park Strait कहाँ पर है? So Park Strait easy है. Park Strait आप बहुत बार सुन चुके हैं. Park Strait हमेशा न्यूज़ में रहता है. For some of the other reasons वो हमेशा न्यूज़ में रहेगा. So Park Strait किसके बीच में है? It is between India and Sri Lanka. All right. ये बे ऑफ बंगाल को पाक बे से कनेक्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? जोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन है ग्रेट निकोबार से? तो ये है सुमात्रा. ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ टू 7 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ एंड 93 डिग्री 37 मिनट्स ईस्ट टू 93 डिग्री 56 मिनट्स ईस्ट. तो ये जो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का. कौन सा? ग्रेट निकोबार. ठीक है, पहले अंडमान है, नीचे निकोबार है. सो ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है. ये अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से. और इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा ये जोग्राफिकली ग्रेट निकोबार के पास है एज़ कम्पेयर टू बोर्नियो. सो जोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन है? इंडोनेशिया, खासकर सुमात्रा. और बाकी जो ग्रेट बोर्नियो, जावा और श्रीलंका है ये कंपैरेटिवली दूर हैं. Java is an island of south of Indonesia and to the south of Sumatra. Borneo east of Sumatra में है. Barren Islands कहाँ पर है? Barren Islands जो हैं वो Bay of Bengal में हैं. Andaman Sea in the Bay of Bengal, northeast from Port Blair, and it is only active volcano in South Asia. It's first erupted in 1787. Which of the following is a volcanic island of India? वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है बैरन आइलैंड्स. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज कोंकण. तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसको हम बोलते हैं कोंकण. ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड एज कोंकण पार्ट. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, नेमली कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, मलाबार कोस्ट. नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट इसको बोलते हैं कोंकण और सदर्न पोर्शन को बोलते हैं मालाबार. जो अभी मैंने आपसे बोला, आप बताइए कोंकणी कहाँ बोली जाती है? आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे. मालाबार कौन सी रीजन को? केरला साइड वाले को बोले. मालाबार पराठा आपने सुना होगा ना, मालाबार परोटा बेसिकली के नाम से फेमस है वो. तो वहाँ से समझ आ रहा है कहाँ से. अब क्यूजीन्स नाम बता रहे हैं आपको, तो हर जगह अपने आँख नाक कान खुले रखना है. कुछ खाने जा रहे हो खुले रखो, ठीक है. कुछ भी कर रहे हो जस्ट मेक योर सेल्फ अटेंटिव वॉट यू आर ईटिंग. यूल गेट मैनी आंसर्स फ्रॉम द डाइनिंग ओनली. ऑलराइट, तो ज्योग्राफी तो ऐसी है कि आप जहाँ कहीं जा रहे हो, जो कुछ देख रहे हो, कहीं कुछ लिखा हुआ है देख रहे हो, ओके. जैसे आई पर्सनली हैव द हैबिट ऑफ सीइंग द इंग्रेडिएंट्स व्हेन आई ईट समथिंग. किसी पैकेट पे कुछ है, कहाँ से है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है. तो वो सब हैबिट है. अब जैसे ही वो देखते हो, वो शायद मैप देखने के बाद ही आई है वो हैबिट, बिकॉज मैप इतना देखा कि लगा कि ओके आई नो एवरीथिंग, बट फिर भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती थी जो नहीं पता होती थी. दुनिया बहुत बड़ी है. सो ये हैबिट को डेवलप कर लोगे तो ये क्विक होता है. इसके लिए आपको बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यू विल गेट मेनी आंसर्स फ्रॉम दैट इटसेल्फ. ऑलराइट, सो next is consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in Indian territory. Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. तो तब से वो inactive है. So इसका आंसर हो जाएगा 1 only. ठीक है. लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड था वॉल्केनो वो इरप्ट हुआ था 1991 में और तब से वो इनएक्टिव स्टेट में ही था. Barren Island is an island located in Andaman Sea dominated by Barren volcano, the only confirmed active volcano in South Asia. It is a part of Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. So statement 1 correct है. ये 135 किलोमीटर्स दूर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, 540 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार. सो स्टेटमेंट 2 हो जाता है इनकरेक्ट. ठीक है. एंड वॉल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1787. 1991 में एक और इरप्शन हुआ था दैट लास्टेड फॉर अबाउट 6 months एंड पर्टिकुलरली हार्मफुल टू इंडियाज आइलैंड्स फौना. तो पर्टिकुलरली इसने आइलैंड के जो फौना पार्ट था, जो प्लांट थे, सॉरी जो भी वहाँ स्पीशीज़ थी,
उनको सबसे ज़्यादा हार्म किया था। हाउएवर ये जो इरप्शंस थे 94-95 में, 2005-6 में, दे लेटर कंसीडर टू बी लिंक टू द 2004। बाद में ये समझ आया कि ये जो इरप्शंस छोटे छोटे हो रहे थे ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे, और बाद में जो 2004 में इंडियन ओशियन अर्थक्वेक आया था, जो सुनामी वाला केस था जो तमिलनाडु में हुआ था, उससे इनकी लिंक पाई गई। मतलब ये तब से कंटिन्यूसली दे वर गिविंग सम हिंट्स, ये इरप्शंस। सो that was actually linked to the 2004 incident. श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? पुलिकट, पुलिकट लेक के पास लोकेटेड है। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड नियर द पुलिकट लेक ऑफ आंध्रा। इट सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम, एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? तो धनुषकोडी से शुरू होता है ये। एडम ब्रिज को प्राम सेतु भी बोलते हैं। ये इट इज स्प्रेड एज अ चेन ऑफ शोल्स धनुषकोडी की टिप से लेके ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड टू द श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड। तो इंडिया के पंबन आइलैंड से लेके श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक ये लोकेटेड है दिस राम सेतु और एडम ब्रिज। पंबन आइलैंड एक सेमी कनेक्टेड टू इंडियन मेनलैंड। तो एक पंबन ब्रिज है, उसके द्वारा ये सेमी कनेक्टेड है, दिस आइलैंड इज कनेक्टेड टू द इंडियन मेनलैंड, और वहाँ से ये धनुष टू द मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका ये फैला हुआ है। ठीक है, एडम्स ब्रिज। और इसको राम सेतु नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो हमारी रामायण जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो राम सेतु जिसको हम अभी एडम्स ब्रिज बोल रहे हैं, ये उस समय लंका जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया था बाय द वानर सेना ऑफ श्री राम, जो वो लेके गए थे सीता माता को बचाने के लिए। तो इसलिए इसका नाम राम सेतु भी दिया जाता है, और इसके लिए अभी बहुत सारे इस पर डिप्लोमेसी भी चलती है कि नहीं ये उस समय का नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं। सो वट एवर इट इज़, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसके हिसाब से ये राम सेतु इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दिस वॉज द वे जिसके थ्रू श्री राम और उनकी पूरी सेना जो है वो समुद्र पार करके लंका गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अद्दू अटॉल, इट इज़ सिचुएटेड इन विच ओशियन? सो अद्दू अटॉल इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन। अद्दू अटोल जिसको सीनू अटोल भी बोलते हैं, ये सदर्न मोस्ट अटोल है मालदीव्स का। इट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? अब अरेबियन सी की तरफ आ जाइए। वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। It is a group of islands in the Arabian Sea. The entire island is built of coral deposits, and there are approximately 36 islands, जिनमें से 10 inhabited हैं. Minicoy second largest island है, which is separated from other islands by 9-degree channel. Kavaratti capital है लक्षद्वीप की. The largest island of Lakshadweep is Androth, and these islands are located at a distance of 220 to 440 kilometer off the Kerala coast. ठीक है, so ये हो गया लक्षद्वीप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटॉल्स आर कॉमनली फाउंड? ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड, एंड कैपिटल है इसकी कावारत्ती। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो साउथ वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड है। आइलैंड्स ग्रुप लक्षद्वीप इज अ accumulation of coral reef, accumulation of volcanic substances, soil sedimentation, या नथिंग इज ट्रू। सो एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ्स है ये। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? तो 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 36 आइलैंड है इस बीच में, और कैपिटल कावारत्ती है। लक्षद्वीप में 10 इनहेबिटेटेड आइलैंड्स हैं और 17 हैबिटेटेड आइलैंड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड्स फ्रॉम इंडियन कोस्ट? इंडियन कोस्ट से एक सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड है, वो कौन सा है? तो वो है मिनिकॉय। Among the given option, Minicoy is one of the reported remotest islands from the Indian coast. भटकल, अरनाला एंड हेनरी ये पेनिनसुलर आइलैंड की कैटेगरी में आते हैं। दिस भटकल, अरनाला एंड हेनरी पॉइंटेड आउट इन द मैप। कहाँ पर है ये? ठीक है, भटकल, अरनाला और हेनरी। अगर नहीं मिल रहा है तुरंत गूगल कीजिए और देखिए, पॉइंट कीजिए। खुद से पॉइंट करेंगे आपको याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार बस अपनी
विजुअलाइजेशन के थ्रू इसको निकालिए। अब सोचिए किधर हो सकते हैं, पेनिनसुलर आइलैंड्स हैं तो कहाँ पाए जाएंगे मे बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना होमवर्क है आपका, इसको कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा इंडियन आइलैंड है? तो ये है रामेश्वरम। सो लोकेशन ऑफ द गिवन आइलैंड्स, अब एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा तो देखिए जो एलिफेंटा केव्स आपने हिस्ट्री में जो पढ़ी हैं तो वो मुंबई के पास ही है। इट इज़ हार्डली 10 किलोमीटर्स बाय सी रूट यू कैन गो टू द एलिफेंटा आइलैंड्स फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया ओनली। वहीं से आपको जो फेरी मिलती है वो आपको वहाँ तक छोड़ती है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड आई वुड से। Nicobar Islands, it is located in the southeast of Bay of Bengal, 6 degree से 12 degree north latitude and 92 degree से 94 degree east latitude. इसमें 22 islands हैं, 22 islands. Then रामेश्वरम आइलैंड्स, ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। और रामेश्वरम आइलैंड में ही जो अभी हमने बात की थी अपनी पौराणिक कथाओं की, वहाँ पर ही इन्होंने एक पूजा संपन्न की थी और उसके बाद ये वहाँ से गए थे श्रीलंका। सो इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया बाय पंबन चैनल। सेल्सेट आइलैंड ये महाराष्ट्र में है। द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड द सिटीज़ ऑफ थाने आर लोकेटेड हियर एंड मेकिंग इट द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द ऑफ इंडिया। तो सेल्सेट आइलैंड जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है इंडिया का। अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड इज़, सो अगेन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आ गया, सेल्सेट आइलैंड। तो मुंबई जो है वो किस पे बसा हुआ है? सेल्सेट आइलैंड पे। टोटल एरिया ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मुंबई, हाउएवर टाउनशिप पर्सपेक्टिव से बहुत कम है। आइलैंड और लोकेशन, वियांत, स्योधर, पीरम, द्वारका, दीव, इन सब के बारे में आपको बताना है। वियांत स्योधर जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। वियांत स्योधर यहीं से देख लेते हैं, आई डोंट हैव आइडिया फॉर वियांत स्योधर, इट इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ। पीरम आइलैंड जो है वो खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे। ऑलराइट, सो इट इज़ इन गल्फ ऑफ कैम्बे। द्वारका इज़ इन कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, द्वारका नगरी जो है गुजरात में। एंड दीव, इट इज़ कोस्ट ऑफ काठियावाड़। तो वहीं सब आसपास के गुजरात और दीव के ये सब दिए हुए हैं, गुजरात का ये मेनली है। तो सो गल्फ ऑफ कच्छ में है आपका वियांत स्योधर, पीरम गल्फ ऑफ कैम्बे, द्वारका इज़ इन कोस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड दीव इज़ इन कोस्ट ऑफ काठियावाड़। ठीक है, नेक्स्ट, कोरी क्रीक लाइज इन, कोरी क्रीक कहाँ पर है? तो ये है रन ऑफ कच्छ में। कोरी क्रीक एक टाइडल क्रीक है रन ऑफ कच्छ रीजन में, गुजरात में। ये एक मैरीटाइम बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, तो याद रखिएगा एक मैरीटाइम बॉर्डर भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये कहाँ पर है? दिस इज इन रन ऑफ कच्छ। सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? सर क्रीक डिस्प्यूट किसके बीच में है? तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक डिस्प्यूट is a disputed area in Run of Kutch and it is a 96 kilometer tidal estuary on the border of India and Pakistan. ये गुजरात स्टेट को इन इंडिया अलग करता है फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ हमारा फिजिकल डिविजन्स इंडिया के। हमने इसमें कोस्ट देखे, आइलैंड्स देखे, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर्स देखे, बहुत सारे इसमें हमने पॉइंट्स कवर किए, पासेस कवर किए, माउंटेन्स वाला रीजन कवर किया हमने, हाईएस्ट माउंटेन्स लोएस्ट माउंटेन्स देखे। अब आप क्या करिएगा, इसको पूरे चैप्टर को, जो ये तीन पार्ट्स में एक्चुअली है, तो इसको आप पूरा एक बार में एक साथ बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, एक साथ बैठ के आप इनको पढ़ लीजिएगा और एक साथ ही इसको मार्क कीजिएगा अपने मैप पे और 2-3 बार उसका रिविजन दे दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन बोलते से, जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अपने दिमाग में विद इन 2 सेकेंड्स आपको आंसर क्लिक करना चाहिए मेरे आंसर बोलने से पहले। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं बोलूँगी वियांत स्योधर बहुत देखिए हर जगह नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये पूछा गया है, एक से ज़्यादा बार ये पूछा भी नहीं गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको एक आइडिया लग गया है कौन से क्वेश्चन को आप अगर स्किप कर भी देंगे तो बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कौन सा आइलैंड इंडिया श्रीलंका के बीच में, अब इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये हर तरीके से वैल्यूएबल है। ठीक है, तो रामेश्वरम आपको पता होना चाहिए, पार्क स्ट्रेट कहाँ है, पार्क बे कहाँ है, ये मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले आपके दिमाग में ये एक पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए कि कहाँ। एलिफेंटा केव्स जैसे मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो गया कहाँ पर है ये। ऑल राइट,
सो ये आपको करना है, इस विजुअलाइजेशन लेवल तक पहुंचिए। और ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करनी, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और वो भी आराम से दोनों टांगों पे बैठ के, खड़े होके, चल के, जैसे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इतना कोई बड़ा मेजर काम नहीं है कि तभी ज्योग्राफी माता प्रसन्न होंगी जब आप एक टांग पे जाके रिवीजन करोगे, बिल्कुल नहीं, आराम से करो, ठीक है। और लेकिन मल्टीपल टाइम्स करो, सुनो बार बार। ऑल राइट, सो दिस इज़ फॉर नाउ। नेक्स्ट जो अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अलग चैप्टर है इसलिए इसको अलग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है एंड आई होप एज आई डिस्कस्ड अर्ली इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस मेंटरशिप प्रोग्राम वेरी सून टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। आपको पसंद आएगा, आप लेना चाहते हैं इस तरीके का प्रोग्राम, नहीं लेना चाहते हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, सबके ओपिनियंस भी ज़रूरी होते हैं। देखिए लॉन्च तो ये सभी के लिए होगा, सिर्फ आप जो इस कम्युनिटी में हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी के लिए लॉन्च होगा। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। और देखिए मैंने आपसे बोला था आप लोग सब्सक्राइब अभी भी नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी मेहनत है, आई एम एट सम प्लेस जहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये बनाना वीडियो और उसके बाद उसको पोस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग बिकॉज कल मुझे पूरा दिन बहुत ही ऐसा फील हो रहा था बिकॉज इफ़ ओनली अ सिंगल स्टूडेंट इज़ वॉचिंग आई वुड से, बट वो उसने अगर वेट किया और वो वेट वर्थ नहीं हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ही एक it was not a good sign for me and I was feeling very guilty for that. So if I feel guilty for one person, then you all are a community. Why don't you actually try to motivate me, because so that I can bring the new things for you, है ना। तो वो तभी आता है, देखिए एक लेवल तक होता है कि हम खुद से करे जा रहे हैं, बट अगर ऐसा लग रहा है कि किसी को चाहिए ही नहीं जो हम कर रहे हैं तो फिर वो वर्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसमें कुछ आपको ये लग रहा हो कि भाई मैं आपसे बोल रही हूँ सब्सक्राइब करो तो आपके सब्सक्राइब करते ही मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको भी पता है, इतना एल्गोरिदम आपको भी पता है कि इससे कुछ एकदम से लाइफ में चेंज नहीं आ जाना है, ठीक है। बस ये मेरे एक personal motivation है। when I get up in the morning, if I see okay these much people have joined, मतलब these many people are actually listening to the video, these many people are actually watching the videos, likes तो मुझे कहीं से नहीं आता, कोई लाइक नहीं करता है, कोई भी। आई थिंक नो वन इज़ लाइकिंग, एवरी वन इज़ कमिंग, बट आपका एक थम्स अप जो है वो मुझे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट एक्चुअली इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, स्टिल इट इज़। बाकी बट हाँ, जो कमिटमेंट्स मैंने दिए वो मुझे करनी ही हैं, बिकॉज आप अपनी कमिटमेंट्स करें ना करें मुझे तो करना है। आपने मुझे कमिटमेंट तो नहीं दिया था, ये तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे ऑब्वियसली। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको करना है कि नहीं करना है। सो रिक्वेस्ट कोई मानता है कोई नहीं मानता, बट मेरी कमिटमेंट है, मुझे पूरा करना है। बट हाँ, अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ला पाऊँगी। ऑल राइट, सो विद दिस आई विल पुट एन एंड टू दिस वीडियो एंड फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।